नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मैं बालेश्वर चौहान आपलोक स्वागतम जनाइছোঁ इजी ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल। आज आमी इलेक्टिव एसामिसर क्लास 10 कविता एखन आलोचना करिम। कविताटिर नाम होइसे অসম সংগীত। অসম সংগীত এই कविताटिर रचक रखराख लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा देव है। तेनेहले आहा आमी कविता फालলৈ आगुवाई जाऊँ। कविताटी आलोचना करार पूर्वे आमी कविताटिर मूल भाव और पाठर गुरुत्व आलोचना करी। प्रत्येक जातिर स्वकीय गौरवेर परिपूर्ण एटा अतीत थाके, यानी कि प्रत्येक जाति का एक गौरव करने वाला अतीत रहता है। असमियारू अतीत अति गौरवपूर्ण हासिल, ठीक उसी प्रकार से असमिया जाति का भी गौरव अतीत जो है अधिक गौरवपूर्ण था, यानी कि गौरव से भरा हुआ था। कविता टू लिखा समयत असम पराधीन आसिल, और जिस वक्त ये कविता लिखा गया उस समय असम जो है पराधीन था। पराधीन असमर शोक लगा अवस्था देखी कविये अतीतर गौरव काहिनी खुबरी खेई बीरतरे उद्भुत हो पुरानी गौरव घूराई आनिबले असमबासी आह्वान जनाइছে। यानी कि पराधीन असम का अवस्था, शोक लगा अवस्था, यानी कि दुख लगने वाला अवस्था को देखकर कवि ने फिर से पहले वाला असम का पुनर यानी कि पहले जैसा असम को देखने के लिए, पाने के लिए असमवासी को आह्वान कर रहे हैं। असमवासी को इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। शंकरे क्षुद्ध धर्म पथ आरु लाचिते स्वदेश प्रेम निर्देशन देखवाइसे। कवि ने कह रहे हैं यहाँ पर कि शंकर देव क्षुद्ध धर्म पथ, यानी कि महापुरुष शंकर देव शुद्ध धर्म का मार्ग हमें पथ यानी कि मार्ग हमको दिखलाए हैं। जैसे कि महापुरुष शंकर देव का धर्म को शुद्ध धर्म इसीलिए कहा जाता है कि उनका धर्म जो वैष्णव धर्म जो प्रचार किए थे, वैष्णव धर्म में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। सभी लोग एक समान थे, सभी लोग धनी दुखी, राजा प्रजा जितना भी है सभी लोग एक समान, और साथ में इस धर्म में बलि विधान नहीं है, इसीलिए उस धर्म को शुद्ध धर्म माना गया है। और साथ ही में लाचिते स्वदेश प्रेम निदर्शन देखवाई से, और वीर लाचित ने स्वदेश प्रेम का निदर्शन दिखलाए हैं। लाचित बरफुकन अपने देश से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो अपने सगे मामा को भी देश के प्रति विरोध करने या युक्त जो कदम पीछे लड़खड़ा दिए उनको भी अपने म्यान से तलवार खींच के सिर को काट देते हैं और कहते हैं कि देश से बड़ा मामा नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पहले का जैसा आज संसार में लोग नहीं रह गए। और कवि हम सबको इस कविता के माध्यम से व्यंग कर रहे हैं कि पहले लोग धर्म के प्रति कितना जागरूकता थे, एकाग्रत थे, और देश के प्रति प्यार रखने वाला लाचित बरफुकन का जैसा आज समाज में व्यक्ति नहीं है, और उसी प्रकार से व्यक्ति को फिर से जगाना चाहते हैं। कौन? कवि। साधारण मानुह जे एकाग्रतार उद्धार उद्गति लाभ करिब पारे ताक मुमाई तामुलिए प्रमाण करी देखवाइছে। आरु कुमार भास्कर वर्मा शंकराचार्य आरु कुमारिल भट्ट आरु शंकलादिवर आदि महाबलवंत रजाई राजत्व करी यही देख गौरवान्वित करी थोई गईसे। साधारण मानव भी अगर एकाग्रता से कोई भी अगर चीज़ पर काम करते रहेंगे तो वो एक दिन न एक दिन सफल होंगे। इस बात को मुमाई तामुली ने प्रमाण करके दिखाए हैं। कुमार भास्कर वर्मा जो असम का राजा थे, उस समय असम को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। शंकराचार्य आरु गुरु कुमारिल भट्ट आरु शंकलादिवर आदि महाबलवंत राजा लोगों ने असम पर राज्य करके असम को गौरवान्वित करके जो छोड़ कर गए हैं। यही खकलुरे वीरत शंख दबा मृदंग फुल बाजी उठक जिए अखमर गौरव काहिनी चौबिखे पीबो। जिस प्रकार से ये जो राजा जो कहा गया है भास्कर बर्मन, गुरु कुमारिल भट्ट, शंकलादिवर, आज वो हमारे बीच नहीं है। यानी कि उनके मार्ग पर, उन जैसे मार्ग पर चलने वाले आज समाज में व्यक्ति नहीं है। और कवि इसीलिए इस कविता को लिखे, और कविता में यह बात कहे हैं शंख दबा मृदंग को एक प्रकार के वाद्य यंत्र है। इस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजा कर असमवासी को जागरूकता करो कि पुनः उस प्रकार से असम में वीर पैदा हो, देश से प्रेम करने वाला देश प्रेमी पैदा हो। यानी कि अपने देश से प्रेम करने वाला और वीर धर्म प्रचार करने वाला महापुरुष शंकर देव का जैसा धर्मी व्यक्ति का
कवि आवाहन कर रहे हैं। मृदंग, खोल, शंख, दबा आदि वाद्य यंत्र बजा बजा कर, कह रहे हैं कि बजा बजा कर इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाओ ताकि इनका ध्वनि जो है पूरा असम के कोने कोने में फैल जाए, व्यापी यानी कि फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए, और असमवासी फिर से अपने इतिहास को याद करें कि अरे हमारा असम तो ऐसा था, आज ना जाने क्यों इतना पीछे चला जा रहा है। और असम के लोग इसी प्रकार से जागरूकता होंगे और अपने देश से प्यार करने लगेंगे। সকলোৰে অতীত গৌৰৱ বৰ্ণনাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক উদ্গতিৰ পথ আগবঢ়াই अनुप्रेरणा जुगाब बोली आशा करा हुई। और इस कविता के माध्यम से कवि हमको व्यंग करते हुए इस कविता से यह आस लगाए हैं कि श्रोता, पाठक, हाँ नए पीढ़ी वाले लोग, युवा पीढ़ी के लोग इस कविता को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो फिर से उन लोगों को मन में हाँ इतिहास वाला जो गुण है, गौरव जो है, फिर से उन लोगों को मन में भर आएगा। हाँ, और लोग अपने देश से प्रेम रख करने लगेंगे। कवि ने इसी आशा के कारण, इसी आशा के चलते इस असम संगीत को लिखे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस कविता का सारांश आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए कविता के एक एक पंक्ति को हम वर्णन करते हैं सभी लोग मिलकर। असम संगीत, असम संगीत लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। कविता का पहला पंक्ति है, आमी अखमिया নহও दुखिया कि और दुखिया हम खकलु आसे नुगुनु नलौ गम खंकले दिले विक्षुद्ध धरम लाचिते हाथत बल सती जयमती सतीत्व तेजेरे अखम सती प्रबल बाजक दबा बाजक शंख बाजक मृदंग खोल अखम आक उन्नति पथत जय आय अखम बोल। कवि कह रहे हैं हम असमिया हैं और दुखिया भी नहीं है, ना दुखिया, दुखिया नहीं है। किस चीज़ का दुखी होंगे? खकलू आसिल खकलू आसे, यानी कि सब चीज़ था और सभी चीज़ है। नोगुनु नलो गम, इसीलिए किस बात का हम लोग गम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध है। शंकर दिल्ले विशुद्ध धर्म, हमारे असम में शंकर देव ने विशुद्ध धर्म का प्रचार किए हैं। लाचित जैसा वीर पैदा हुआ है और उनका बाहों में जो बल है, बाहुबल, उन्होंने स्वयं अपने बल को प्रकट किए हैं। हाँ, सती ने सीता के जैसा अपना सतीत्व को प्रमाण करके दिखाई है। हाँ, इसीलिए कवि दबा शंख बजाकर असमवासी को उन्नति पथ पर और आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कविता के दूसरे पंक्ति, जतन करीले खरू बढ़े तामुली मुमाए कले, ये अगर जतन करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो छोटे भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक तुच्छ भी जो कन कन रहता है वो भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। इस बात को मुमाई तामुली ने प्रमाण करके दिखाए हैं। राजा हो राम राजा हो पारी रुद्र सिंह देखवा ले, और राजा बनो तो राम के जैसा राजा बनो, इस बात को रुद्र सिंह ने स्वयं उनके मार्ग पर चलकर, यानी कि राजा राम के मार्ग पर चलकर रुद्र सिंह ने स्वयं दिखलाए हैं। शंकराचार्य गुरु अखमिया कुमार भट्टर नाम जगत गुरु हब बोली भट्टर देखवा ले काम बाजक दबा बाजक खंख बाजक मृदंग फूल अखम आक उन्नति पथ जय आय अखम बोल। रसरस लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इन पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर राजा बनो तो शंकराचार्य के जैसा, कुमार भट्टर के जैसा राजा बनो, जिन्होंने स्वयं अपने देश के उन्नति के लिए दिन रात मेहनत किए हैं। हाँ, और उसी प्रकार से दबा शंख मृदंग खोल बजा बजाकर असमवासी को आह्वान कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं कि इस प्रकार से काम करो। मुमाई तामली बरबरुआ के जैसा, राजा रुद्र सिंह के जैसा, जिन्होंने राजा राम के मार्ग पर चले थे, राजा बनो तो भास्कर बर्मन का जैसा राजा पर बनो। मृदंग खोल शंख बजा बजाकर उनके ध्वनियों से असमवासी को जागरूकता कर रहे हैं। भास्कर ज्योति भास्कर वर्मा प्राग ज्योतिषपुरा राजा, भास्कर ज्योतिर भास्कर वर्मा प्राग ज्योतिषपुरा राजा। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं भास्कर, यानी कि भास्कर जो सूर्य देव को कहा जाता है। भास्कर मैंने सूर्य, खुर्जा या सूर्य, खुर्जर तरे जिए पुहर व्यापाय, जो सूर्य के जैसा रोशनी हमको देते हैं, उनको भास्कर ज्योति कहा जाता है। यही खप्तम खतिकार कामरूप राजा आसिल, और भास्कर वर्मा 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में कामरूप का राजा रहे हैं। खेई खमर भास्कर ख्यात राजा हर्षवर्धन गौरव बौद्ध महामेलन निमंत्रित हुए आग सारी आखन लाभ करिसिल। भास्कर वर्मार आक्रमण ख्यात चीना परिव्राजक ह्यूएन सांग कामरूप राज्य आइसिल, और उनके जमाने में चीन का
हाँ, परिव्राजक जो एक थे बिजनेसमैन ह्वेनसांग आए थे राजा भास्कर वर्मन के पास। तो उन्होंने कहा है, कवि ने कहा है कि राजा बनो तो भास्कर वर्मन का जैसा राजा बनो, जिन्होंने अपने प्रकोप से पूरा असम को अलौकित किए थे, रोशनी से अलौकित किए थे। भारतर रजार आख हारी लले नह ई कथा खसा खजा, उत्तर भारतर देकार केदार ब्राह्मण महाबलवंत राजा कामरूपपति শিলাদিবর দিবে ঘটুয়ালে জেনে বুঝা বাজক দবা বাজक हंग बाजक मृदंग फूल अखम आख उन्नति पथ जय आय अखम बोल। कभी कह रहे हैं कि अगर राजा बनो तो इनको जैसा बनो जिन्होंने स्वयं दिन रात अपने देश से प्रेम करते रहे, अपने देश की सीमा से प्रेम करते रहे, जैसा भास्कर वर्मन ने अपने रोशनी से अलौकित किए थे, ठीक उसी प्रकार से सभी लोग अपने देश को अलौकित करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। 4 लाख पदाति 4 लाख अश्वारोही 4,000 को हाथी शंकरादिवर बीज विक्रमर भारत व्यापा ख्याति। 4 लाख पदाति 4 लाख सैनिक 4 लाख अश्वारोही घोड़े पर सवार लोग सैनिक यानी कि 4,000 के हाथी 4,000 हाथी शंकरादिवर बीज विक्रमर भारत व्यापा ख्याति। उस समय शंकरादिव जो थे उन्होंने राजा थे और इनके पास इतना सैनिक था, इन्होंने स्वयं इतना सैनिक 4 लाख अश्वारोही घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने वाला अश्वारोही पदाति 4 लाख पदाति यानी कि उनके पास उतना लोग थे, सैनिक थे। 4,000 के हाथी 4,000 हाथी सैनिक के साथ इन्होंने संकला राजा संकलादिवर वीर्य परामर्श भारत व्यापक आती है। पूरा भारत वर्ष में हल्ला है, शोर है कि एक ऐसा असम में राजा हुआ करते थे जिनके पास इतना सैनिक थे, परंतु उस प्रकार के आज हमारे असम में नहीं रह गए हैं। असमवासी के पास उतना आज नहीं रह गया। कवि ने इसीलिए हम सबको व्यंग करते हुए हमको उन्नति मार्ग पर चलने के लिए बार बार बाजक दबा बाजक खंख बाजक मृदंग फूल एक प्रकार के वाद्य यंत्र को बजा बजा कर हमको जागरूकता कर रहे हैं। लक्षणावती गौरवनगर अमर खंकरे करा खंकले करा यानी कि लक्ष्मावती के गौरवनगर हमारे संकल के ही किया हुआ राजधानी हो से अमर बंग और 2000 बसर जुड़ा। और बंग यानी कि वेस्ट बंगाल जो है आज 2000 सालों से राजधानी के रूप में, यानी कि उस समय जो है राजधानी वेस्ट बंगाल में था। सर्वप्रथम मुर्शिदाबाद में भारत का राजधानी, दूसरे नंबर वो मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंग राज्य के अंतर्गत, दूसरे में कलकत्ता में, उसके बाद दिल्ली में जाता है। तो 2000 सालों से हमारा राजधानी बंगर 2000 बसर जुड़ा यानी कि पश्चिम बंग में रहा है। हाँ, और इसी को गौरव करते हुए कवि ने बार बार हमको बाजक दबा बाजक शंख बाजक मृदंग फूल अखम आका उन्नति पथ जय आय अखम बोल, इस प्रकार के हमको आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे असमवासी, तुम वो शंख बजाओ, वो दबा बजाओ, वो मृदंग फूल बजाओ, वो वाद्य यंत्र बजाओ, जिससे असमवासी का जन जन में खून पहला जैसा वीरों का जैसा उबल उठे और लोग अपने देश से प्रेम करने लगे, अपने विशुद्ध धर्म को प्रचार करने लगे, यानी कि पुराने इतिहास पुनर्जाग जाए। तो आशा करता हूँ कविता का मूल भाव आप लोगों को भली भांति समझ में आया हो। और इस कविता का अंतिम पंक्ति है, आमार आनंद बरुआ सुआ साहित्य संस्कृति मथी यूरेशिया तू कीर्ति राखिले जगत कैसे डाठी, यानी कि संस्कृति मथी यानी कि आनंद बरुआ हमारे असम को संस्कृति को रक्षा करने के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि उनका संस्कृति का रक्षा करने का जो योगदान जो है वो यूरेशिया तो कीर्ति राखिले यानी कि विदेशों में उनका ख्याति है। लोग जानते हैं कि हाँ, एक आनंद बरुआ नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साहित्य को इतना योगदान दिए है, संस्कृति को साहित्य को इतना इन्होंने योगदान दिए है अपने संस्कृति को बचाने के लिए कि जितना भी मथी यानी कि दूध
को जब हम मथते हैं तो क्या उसमें से घी निकलता है। जितना हम उसको, जितना बार उनका साहित्य संस्कृति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे, उतना ही उसमें हमको घी के जैसा अमृत मिलेगा। हाँ, और ये विदेशों में भी नाम है, शोर है, हल्ला है कि एक अपने संस्कृति को बचाने वाला आनंद बरुआ नामक व्यक्ति रहा है असम में। तामली फुकन, गुणाभिराम बरुआ, बुरंजी ज्ञानत ज्ञानी। हाँ, तामली फुकन, गुणाभिराम बरुआ, ये सब बुरंजी में यानी कि इतिहासों में, हाँ, ज्ञानियों का ज्ञानी रह चुके हैं। इनका इतिहास में इतना नाम है, अपने इतिहास को बचाने के लिए इतना गुणगान किए हैं, इतना कार्य किए हैं कि इन्होंने इतिहास के लिए ज्ञानियों के ज्ञानी कहा गया है। स्वाधीन व्यवसाय देखो रही तो जगन्नाथ मानिक मामोनी। स्वाधीन व्यवसाय करने के लिए यानी कि जगन्नाथ मानिक मामनी जो है, उन्होंने कहा है कि अगर व्यवसाय करना है तो स्वाधीन व्यवसाय करो, जो अपने देश के अंदर हो, एक विदेशी देशों से नहीं करना चाहिए, अपने देश के हित के लिए करना चाहिए। जैसे कि हम विदेश की कंपनी को कुछ भी सामान खरीदते हैं, वो पैसा विदेश में चला जाता है, परंतु वही जब स्वदेशी बाजार करेंगे तो क्या होगा, हमारा देश में रहेगा। इसीलिए स्वाधीन व्यवसाय हमको करना चाहिए जो अपने देश का हित में हो। इस बात को जगन्नाथ मानिक मामनी ने सिद्ध करके दिखाए हैं। हाँ, और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बाजक दबा बाजक शंख माजक मृदंगुल अखम अख उन्नति पथत जय आए अखम बोल। इसी प्रकार से हमको मोमाई तामुली का जैसा, गुणाभिराम बरुआ का जैसा, जगत मानिक सैकिया का मानिक मामनी का जैसा हमको रहना चाहिए। इन लोगों को मार्ग पर चलना चाहिए। इन लोगों को मार्ग पर चलने के लिए कभी हमको बार बार शंख और दबा यानी कि ढोलक झाल बजा बजा कर हमको जागरूकता कर रहे हैं, असम को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए। अखम आको, फिर से असम को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए। अखम आको उन्नति पथ जय आए अखम बोले, यानी कि असम को फिर से दोबारा उन्नति के मार्ग पर ले जाए। धन्यवाद बंधुगण, धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं कि कविता आपको पूर्ण रूप से समझ में आया हो। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से हमारा मन में उत्साह उत्पन्न होता है हमें, और हमें बार बार नया नया वीडियो बनाने का इच्छुक होता हूँ। इसीलिए आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपको मित्र को भी इस वीडियो का आनंद उठा सके, आपका मित्र भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। धन्यवाद।